इंडिया ने तो बांग्लादेश की टीम को मियां खलीफा ही समझ के भाई पेल दिया यार, ये क्या कर डाला भाई। भाई साहब, कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। इंडिया ने एक बार फिर से बता दिया कि इंडिया के पास ही है दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग, या यूं कह ले नंबर 1 बॉलिंग। किस तरह देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है। ओ भाई तुम लोग इंसान हो, क्या चीज खा के भाई इंडिया वालों ग्राउंड में उतरते हो भाई। मतलब आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। फिर आता है 5वां दिन, फिर आती है इंडिया की बॉलिंग, फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर आते हैं जडेजा, फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और फिर सबसे बढ़कर आती है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना भाई इस तरह का टेस्ट मैच नहीं देखा, 2 दिन के अंदर अंदर भाई। पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिनो आपस में किस। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है ना जेब में, बाकी गिनो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। और इकोनॉमी उठा के देखे, वो भले T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, बहुत से लोग आज स्पिनर्स की बात करेंगे, मैंने भी कल स्पिनर्स की बात की, मगर मैं हैरान होता हूं बुमराह के ऊपर कि वो तो पिच के मोहताज है ही नहीं। किस तरह देखते हैं आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को, और क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस वक्त पीक पर है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। देखो सलमान, इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि आईपीएल में उनके 70 to 80 प्लेयर खेलते हैं यंगस्टर, ठीक है, और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना वो एक क्वालिटी क्रिकेट है, और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और आप देखें कि आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन, वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया की क्रिकेट आप देखें कि हम मिसालें देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है, उन्होंने एक टाइम था कि इंडिया हमसे हारता होता था,
ठीक है, जब हम खेलते थे उस वक्त इनका स्ट्रक्चर इतना नहीं था, लेकिन इन्होंने काम किया। किस वक्त क्यों इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई हैं, और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो आईपीएल में पैसा कमाते हैं ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सहूलियत देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है। ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, तो कुछ आपकी बात करते हैं। इंडिया ने काम किया और पाकिस्तान ने, आप देख लें पाकिस्तान की आईपीएल का देख लो और आप देख लो पीएसएल का मुआवजा करें आपको, तो पीएसएल हम उनकी आईपीएल कितना रूज पे जा रही है और हमारी पीएसएल को कितना डाउनफॉल है, बिल्कुल सही, डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल तो ह्यूज डिफरेंस है। इंडिया ने एक बार फिर से बता दिया कि इंडिया के पास ही है दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग, या यूं कह ले नंबर 1 बॉलिंग। जी हां भाई साहब, टेस्ट मैच जिसका लग रहा था कि ये तो अब पक्का ड्रा ही होगा, इंडिया ने बोला नहीं भाई, हमारे पास मौजूद है जसप्रीत बुमराह, दुनिया का नंबर 1 बॉलर। हमारे पास मौजूद है दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। हमारे पास मौजूद है रविचंद्रन अश्विन। हम भाई साहब ये टेस्ट मैच ड्रा नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ 2 दिन भी अगर मिल गए तो हम बांग्लादेश को इजीली हरा सकते हैं। और ये जो भाई साहब टेस्ट मैच जारी है, पहले 3 दिन खेल नहीं हो सका, उसके बाद अगले 2 दिन इंडिया को मौका मिला। इंडिया ने उस मौके का भरपूर फायदा उठा लिया है। जी हां भाई साहब, चौथे दिन के एंड तक बांग्लादेश की टीम के 26 स्कोर थे और सिर्फ 2 आउट थे। 26 रन रहते थे बांग्लादेश की टीम को अभी और कि वो लीड हासिल कर सके। लेकिन फिर आता है 5वां दिन, फिर आती है इंडिया की बॉलिंग, फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर आते हैं जडेजा, फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और फिर सबसे बढ़कर आती है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी। रोहित शर्मा भाई साहब क्या खूब कैप्टेंसी की है। आज के आज